उधम सिंह नगर में नदी के उफान के चलते टूटा रुद्रपुर हरिद्वार को जोड़ने वाला पुल। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रशासन ने सड़क की मरम्मत करवाने का काम शुरू किया। जल्द ही यातायात बहाल होने की संभावना है। कोटद्वार में मूसलाधार बारिश के चलते तबाही, सड़कों पर सैलाब सा मंजर, यातायात प्रभावित। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश के चलते शहर भर में जलभराव, कई घरों में घुसा बारिश का पानी, जनजीवन प्रभावित। एक महीने के बाद भी अंबाला में छावनी में पानी बाढ़ का कम नहीं हो पा रहा है। निकासी की व्यवस्था बेहतर नहीं, लोगों की नाराजगी, प्रशासन से लगाई गुहार कि फैल रहा है महामारी का डर। बिहार में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। पूर्णिया में 4 मुख्य मार्ग पानी में डूबे, आवागमन प्रभावित। मुंगेर में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न, लोगों को सड़क पार करने के लिए यहां रस्सी का सहारा लेना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण मोतिहारी में 12 से ज्यादा गांव जलमग्न, फसलों और मवेशियों के चारे को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में ग्लास ब्रिज पर भरा पानी, सैलानियों के लिए बंद किया गया ब्रिज। हाजीपुर में बारिश ने प्रशासन की पोल पट्टी खोल दी, अस्पताल में घुसा बारिश का पानी। पीएम केयर फंड की महंगी मशीनें भी पानी में डूब गईं। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का अंतिम दिन आज। प्रधानमंत्री मोदी देंगे विपक्षी दलों के सवालों का जवाब। आज सदन में पीएम मोदी के अलावा निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई भी नेता भी रखेंगे अपनी बात। आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कहासुनी की उम्मीद। सदन में आज भी आरोपों का प्रत्यारोप का दौर चल सकता है। दोनों ही ओर से जमकर जुबानी हमले हो सकते हैं। कांग्रेस की ओर से आज पक्ष रखेंगे अधीर रंजन चौधरी, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा भी सदन को संबोधित करेंगे। आज दिल्ली में सुबह 11 बजे मणिपुर ट्राइबल फोरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, देश के सामने रखी जाएगी उनकी बात। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह का बयान। 2 घंटे से ज्यादा संबोधन में कांग्रेस पर हमला किया। अमित शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि 13 बार लॉन्च किए गए और 13 बार ही फेल हुए। मणिपुर हिंसा पर सदन में बोले अमित शाह, कहा कि सरकार कर रही शांति बहाली की कोशिशें पीएम लगातार रखे हुए हैं नजर। यूपीए का नाम बदलने पर अमित शाह का तंज, कहा कि यूपीए के शासनकाल में 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, जबकि मोदी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लिया है। फारूक अब्दुल्ला को भी अमित शाह का जवाब, कहा कि कश्मीर पर न हम हुर्रियत से न ही पाकिस्तान से चर्चा करेंगे, हम कश्मीर के युवाओं से बात करेंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोले राहुल गांधी, मणिपुर को लेकर सरकार पर जमकर बोला हमला। राहुल ने कहा, मणिपुर में केंद्र ने की हिंदुस्तान की हत्या, आप पूरे देश में भारत माता का कत्ल कर रहे हैं। राहुल ने सरकार पर बोला धावा, कहा कि आप देशभक्त नहीं है, देशद्रोही हैं, इसलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकते। लोकसभा में राहुल गांधी ने किया रामायण का जिक्र, कहा कि रावण सिर्फ मेघनाथ और कुंभकर्ण की सुनता था, आज मोदी सिर्फ अमित शाह और अडानी की सुनते हैं। राहुल ने सरकार पर लगाया मणिपुर को 2 भागों में बांटने का आरोप, कहा कि आप पूरे देश में केरोसिन फेंककर जला रहे हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल पर पलटवार, कहा कि बटा हुआ नहीं है भारत, भारत का टूट अंग है मणिपुर। राहुल के भारत माता की हत्या वाले बयान पर भड़के स्मृति ईरानी, कहा कि टेबल बजाने वाले कांग्रेसी नेताओं के मन में गद्दारी है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के इतिहास को बताया खून से सना हुआ, कहा 2024 में फिर से बनेगी मोदी की सरकार। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह को बताया सबसे बड़ा जुमलेबाज। लोकसभा में कहा 2024 में बिहार में नहीं खुलेगा बीजेपी का खाता। फारूक अब्दुल्ला का प्रधानमंत्री पर वार, कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक रंग का ही नहीं करते प्रतिनिधित्व, देश को खतरे में डाल रहा है आपका तरीका। लोकसभा में बीजेपी की महिला सांसदों ने राहुल पर सदन में अभद्रता का आरोप लगाया। फ्लाइंग किस को लेकर जबरदस्त बवाल। बीजेपी का आरोप, अपना भाषण खत्म कर लोकसभा से बाहर जाते समय राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस का इशारा किया। लोकसभा स्पीकर से बीजेपी की 22 महिला सांसदों की शिकायत, ओम बिरला से सख्त एक्शन की मांग। राहुल गांधी पर भड़के केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलाजे, कहा कि लोकसभा में आज तक नहीं हुआ ऐसा आचरण, कैसे नेता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की सफाई की, जब राहुल गांधी सदन से बाहर निकल रहे थे तो उनके कुछ कागज गिर गए, उनको उठाने के लिए वो नीचे झुके तो बीजेपी के सांसद हंसने लगे, उस पर राहुल ने फ्लाइंग किस दी।
राजस्थान के बांसवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने की विशाल जनसभा। पारंपरिक परिधान के साथ तीर धनुष लेकर आदिवासी समाज का अभिनंदन स्वीकार किया। संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले कि बीजेपी ने नया शब्द वनवासी निकाला। उनका कहना है कि आप आदिवासी नहीं वनवासी हैं। अडानी से संबंध पर राहुल ने बीजेपी का घेराव किया, कहा कि आपको वनवासी कहने वाले आपकी जमीन अडानी को दे देते हैं। आदिवासियों के अधिकार की भी राहुल गांधी ने बात की, बोले कि ये आपका देश है और आपको सभी तरह के अधिकार मिलने चाहिए। मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा गया निशाना, कहा कि पीएम चाहे तो 2-3 दिन में मणिपुर की आग बुझा सकते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आग जलती रहे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया झूठ। ट्वीट कर लिखा कि मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बीजेपी के हथकंडे का खुलासा करूंगा। राघव चड्ढा पर एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल को सिलेक्ट कमेटी में बगैर 6 सांसदों की इजाजत के भेजने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव में 6 सांसदों के हस्ताक्षर फर्जी। राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी ने राघव चड्ढा को भेजा था नोटिस। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बैठक के बाद लिया गया था फैसला। नोटिस मामले पर आम आदमी पार्टी ने जारी किया आधिकारिक बयान, कहा कि प्रिविलेज कमेटी से नहीं मिला राघव चड्ढा को कोई भी नोटिस। आपने अपने बयान में लिखा कि नोटिस मिलने पर जवाब देंगे राघव चड्ढा। प्रिविलेज कमेटी के मामले में संसदीय बुलेटिन में कहीं भी फर्जी हस्ताक्षर का जिक्र नहीं। ज्ञानवापी सर्वे का 8वां दिन आज सुबह 8 बजे से शुरू होगा सर्वे। ज्ञानवापी में 3D इमेज से खंगाला गया पश्चिमी दीवार का अतीत। आभासी तस्वीरें की गई तैयार। गुंबद के व्यास की पैमाइश, तहखाने, गुंबदों के नीचे की पड़ताल भी हो गई। ज्ञानवापी परिसर में हो रहे एएसआई के सर्वे की मीडिया कवरेज पर रोकने के लिए एक याचिका दी गई। जिला जज ने सर्वे स्थल से मीडिया को दूर रहने का आदेश दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका में तथ्यहीन रिपोर्टिंग का आरोप का जिक्र। जिला जज ने एएसआई की टीम को आदेश दिया, कहा कि अपने खबर को न करें लीक, सीधे कोर्ट को सौंपी जाए रिपोर्ट। ज्ञानवापी परिसर में हो रहे एएसआई सर्वे को रोकने की फिर उठी मांग। अंजुमन इंतजामिया ने दायर की याचिका। 17 अगस्त को सुनवाई होगी। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कथा पर बनने जा रही फिल्म के लिए अब ऑडिशन शुरू। कराची टू नोएडा होगा इस फिल्म का नाम। वाशिंगटन पुलिस साइकिल भी पेट्रोलिंग करेगी और संकरी गलियों में रखी जाएगी साइकिल से नजर। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासी समाज ने अपना हुनर दिखाया। भारी बारिश को लेकर उत्तराखंड में रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी। लू हिंसा मामले में 11 और आरोपी गिरफ्तार। कुल गिरफ्तार हुए आरोपियों की संख्या बढ़कर 199 हुई। बारह अगस्त को गुजरात के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ मरीन यूनिट के लिए नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर में शुरू हुआ ऑपरेशन त्रिनेत्र। गोरखपुर पुलिस का अनोखा चैलेंज। सीसीटीवी की नजरों से बचने पर मिलेगा 1 लाख रुपए। बागपत का खेर की गांव बना यूपी का सबसे सुरक्षित गांव। सीसीटीवी कैमरों से पूरा लैस है गांव।